प्राचीन काल में लोग बिन साबुन के कपड़े कैसे धो लेते थे? क्या कपड़े साफ भी हो पाते थे? कपड़ों को आमतौर पर चट्टानों पर पीटा जाता था। अब घर्षक रेत या पत्थर से रगड़ा जाता था और पैरों के नीचे या लकड़ी के औजारों से पीटा जाता था। रोम के प्राचीन लोग साबुन से परिचित नहीं थे, लेकिन वे इसके स्थान पर विभिन्न प्रकार के क्षार का उपयोग करते थे, जिससे कपड़ों से गंदगी आसानी से अलग हो जाती थी। इनमें से अब तक सबसे आम था पुरुषों और जानवरों का मूत्र, जो उस पानी में मिलाया जाता था जिसमें कपड़े धोए जाते थे। पुराने समय में कपड़े धोने के लिए रेह का इस्तेमाल भी किया जाता था। रेह एक प्रकार का खनिज होता है जिसमें सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेटेट होता है। सफेद रंग के इस पाउडर को पानी घोलकर उसमें कपड़ों को भिगो देते थे और फिर थोड़ी देर के बाद कपड़े को रगड़कर या पीटकर उसकी गंदगी को साफ करते थे। रामायण काल में लोग बिन साबुन के कपड़े धो लेते थे और कपड़े भी साफ हो जाते थे। साबुन का आविष्कार 18वीं शताब्दी में हुआ था, इसीलिए उससे पहले लोग कपड़े धोने के लिए प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल करते थे। रीठा एक प्राकृतिक डिटर्जेंट है जो कपड़ों को साफ करने में बहुत प्रभावी होता है। में खुद को साफ करने के तरीके क्या थे? क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि जब साबुन और सर्फ नहीं रहे होंगे तो कपड़े कैसे धुलते होंगे? राजा रानियों के महंगे कपड़े कैसे साफ होकर चमकते रहे होंगे? कैसे आम साधारण व्यक्ति भी अपने कपड़े धोता होगा? भारत में आधुनिक साबुन की शुरुआत 130 साल पहले ब्रिटिश शासन में हुई थी। लीवर ब्रदर्स इंग्लैंड ने भारत में पहली बार आधुनिक साबुन बाजार में उतारने का काम किया। पहले तो ये ब्रिटेन से साबुन को भारत में आयात करती थी और उनकी मार्केटिंग करती थी। जब भारत में लोग साबुन का इस्तेमाल करने लगे तो फिर यहाँ पर पहली बार उनकी फैक्ट्री लगाई गई। ये फैक्ट्री नहाने और कपड़े साफ करने दोनों तरह के साबुन बनाती थी। नॉर्थ वेस्ट सोप कंपनी पहली ऐसी कंपनी थी जिसने 1897 में मेरठ में देश का पहला साबुन का कारखाना लगाया। ये कारोबार खूब फला फूला। इसके बाद जमशेदजी टाटा इस कारोबार में पहले भारतीय कंपनी के तौर पर कूद पड़े। लेकिन दोस्तों, सवाल यही है कि जब भारत में साबुन का इस्तेमाल नहीं होता था, सोडे और तेल के इस्तेमाल से साबुन बनाने की कला किसी को मालूम नहीं थी, तो कैसे कपड़े को धोकर चमकाया जाता था? दोस्तों, भारत वनस्पति और खनिज से हमेशा संपन्न रहा है। दोस्तों, आप सभी रीठा के बारे में ज़रूर जानते होंगे। पहले के टाइम कपड़ों को साफ करने के लिए रीठा का खूब इस्तेमाल होता था। महंगे रेशमी वस्त्रों को कीटाणु मुक्त और साफ करने के लिए रीठा आज भी सबसे बेहतरीन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। प्राचीन भारत में रीठे का इस्तेमाल सुपर सोप की तरह होता था। इसके छिलकों से झाग पैदा होता था, जिससे कपड़ों की सफाई होती थी, वो भी साफ हो जाते थे और उन पर चमक भी आ जाती थी। रीठा कीटाणुनाशक का भी काम करता था। दोस्तों, आज भी रीठा का इस्तेमाल बालों को धोने में प्रयोग किया जाता है। रीठा से शैम्पू भी बनाए जाते हैं। ये अब भी खासा लोकप्रिय है। पुराने समय में रानियां अपने बड़े बालों को इससे धोती थी। इसे सॉफ्ट बेरी या वासनट भी कहा जाता था। दोस्तों, पहले के टाइम दो तरह से अपने कपड़े गर्म पानी में डालते थे, उसे उबालते थे, फिर उसमें निकाल कर कुछ ठंडा करके उसे पत्थरों पर पीटते थे, जिससे उसकी मैल निकल जाती थी। ये काम बड़े पैमाने पर बड़े बड़े बर्तनों और भट्टियाँ लगाकर किया जाता था। अब भी भारत में जहाँ बड़े बड़े धोबी घाट हैं, वहाँ कपड़े आज भी इन्हीं देसी तरीकों से साफ होते हैं। उसमें साबुन या सर्फ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। दोस्तों, दूसरा तरीका, पहले के टाइम पे महंगे और मुलायम कपड़ों के लिए रीठा का इस्तेमाल होता था। पानी में रीठा का फल डालकर उसे गर्म किया जाता था। ऐसा करने से पानी में झाग उत्पन्न होता था। इसको कपड़े पर डालकर उसे हाथ से पत्थर या लकड़ी पर रगड़ने से ये कपड़े साफ ही नहीं हो जाते थे, बल्कि कीटाणु मुक्त भी हो जाते थे। शरीर पर किसी प्रकार के कोई रिएक्शन भी नहीं करता था। दोस्तों, एक तरीका साफ करने का और था जो भी खूब प्रचलित था। ग्रामीण क्षेत्रों में खाली पड़ी भूमि पर, नदी तालाब के किनारे अथवा खेतों में किनारे पर सफ़ेद रंग का पाउडर दिखाई देता है, जिसे रेह भी कहा जाता है। भारत की ज़मीन पर यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका कोई मूल्य नहीं होता। इस पाउडर को पानी में मिलाकर कपड़ों को भिगो दिया जाता है। इसके बाद कपड़ों को लकड़ी की थापी या